शिक्षा व बाल मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न आगामी टीचर के एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। शिक्षक पात्रता परीक्षा फॉर टेट, सी टेट, एस लेट, नेट, CSIR, नेट, SET, सेट, PRT, PGT, TGT, BEd, MEd, रीट में आवश्यक रूप से पूछे जाने वाले प्रश्न यह समावेशित किया गया है। सभी प्रकार की टीचर एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। मनोविज्ञान स्पेशल 1500 प्रश्नोत्तर का संग्रह है ये। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं स्किनर, विलियम जेम्स, वुडवर्थ या वाटसन। तो सही आंसर क्या होगा? विलियम जेम्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, ईगो लिबिडो का क्या अर्थ है? फर्स्ट आत्मप्रेम, वस्तु लिबिडो, ईगो मनोग्रंथि, ईगो सोनटोनिक। आंसर क्या होगा? आत्म प्रेम। क्वेश्चन नंबर 3, E.H. एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 8, 6, 7, 9। आंसर 8। शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है प्रारूप का, सिद्धांतों का, उद्देश्यों का, पाठ्य वस्तु का। उद्देश्यों का। क्वेश्चन नंबर 5, सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? गुदावस्था, अव्यक्त अवस्था, जननेंद्रिय अवस्था या यौन प्रधान अवस्था। आंसर क्या होगा? अव्यक्त अवस्था। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? J.B. वाटसन, वुडवर्थ, टाइडमैन या फ्रायड। ये किसने कहा था? चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए, फ्रायड ने। ठीक है, आंसर डी। फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है प्रतिगमन, आंशिक दमन, पूर्ण दमन, कोई नहीं, आंशिक दमन। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान की किस संप्रदाय ने दी? गैस्टोल्डवाद ने, संरचनावाद ने, मनोविश्लेषणवाद ने या व्यवहारवाद ने। आंसर क्या होगा? मनोविश्लेषणवाद ने। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह कथन है स्किनर, वुडवर्थ, मैकडूगल या वाटसन। किसका है ये? मैकडूगल का। मैकडूगल ने क्या कहा? आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ ज्ञान ही क्या है? विज्ञान है, मनोविज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है निश्चित स्थान पर, प्रत्येक समय व स्थान पर, जीवन पर्यंत या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? निश्चित स्थान पर शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, यह कथन है स्किनर, वुडवर्थ, मैकडूगल या वाटसन। किसका है ये? स्किनर का। स्किनर ने क्या कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। ठीक है, याद रखिएगा। जहाँ आचरण और व्यवहार की बात आएगी वो मैकडूगल होंगे और व्यवहार और अनुभव की बात आएगी वो स्किनर होंगे। क्वेश्चन नंबर 12, बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? फिर से सुनिए, बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? आंसर 4 दिए हैं। ए बहुपक्षीय शिक्षण में, बी मनोविज्ञान शिक्षण में, सी सामूहिक शिक्षण में, डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी में, यानी कि तीनों विधियों में बालकों की रुचि का ध्यान रखते हैं, शारीरिक मानसिक योग्यता का ध्यान रखते हैं और विभिन्नताओं का भी ध्यान रखा जाता है। 13, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? शैशवावस्था में है, बाल्यावस्था में है, किशोरावस्था में है या वृद्धावस्था में है? तो वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान शैशवावस्था में है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था?
कार्ल सी गैरिसन, जॉन ड्यूबी, जॉन लॉक, कोई नहीं। तो किसने किया था? कार्ल सी गैरिसन ने लंबात्मक विधि का अध्ययन किया था। आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है। मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया है। यह कथन है रायबर्न का, ड्यूबी का, इमविल का या गैरिट का? यह कथन है रायबर्न का। निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? जॉन ड्यूबी ने, डगलस ने, पेस्टोलॉजी ने या स्किनर ने? तो मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? पेस्टोलॉजी ने। प्लेवे पुस्तक के रचयिता हैं फ्रायड, वाटसन, मन, हेनरी काल्डवेल कुक। तो कौन है प्लेवे पुस्तक के रचयिता? हेनरी काल्डवेल कुक। निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है क्या है? शिक्षक है, बालक है, या शिक्षक है, विद्यालय है, बालक है, उपरोक्त सभी है? तो शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या होता है? बालक। इस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे भाग का निरीक्षण किया जाता है। अंतःदर्शन है, जीवन इतिहास है, प्रयोगात्मक है या चरित्र लेखन है? तो वह विधि कौन सी है? अंतःदर्शन है। ठीक है, मस्तिष्क का एक भाग मस्तिष्क के दूसरे भाग का निरीक्षण करता है। किसमें? अंतःदर्शन में। स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? जापान के, अमेरिका के, इंग्लैंड के या इटली के? कहाँ के थे? अमेरिका के थे। क्वेश्चन नंबर 21, व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? प्रयोगात्मक, निरीक्षण, गाथा वर्णन या चरित्र लेखन? ये किस विधि की विशेषता है? निरीक्षण। अब किस में करते हैं? निरीक्षण विधि में। मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की क्या परिभाषा है? ए, मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य? बी, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यह कथन किसका था? स्किनर का था। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ठीक है, तो क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था कि किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। ये किसका कथन है? क्रो एंड क्रो का। क्वेश्चन नंबर 23, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? अरस्तु, वाटसन, रूसो, वुंड? किसने कहा? अरस्तु ने। मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा क्या है? क्या है? ए, ये तो किसी की नहीं है, मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य? सेकेंड है, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। ये किसका कथन है? क्रो एंड क्रो का। मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ठीक है, अगला, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो आंसर क्या होगा? डी, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन किसका है? स्किनर का। 25, शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? ए, वाल्फ, बी, टाइडमैन, सी, वुंट, डी, टिंचनर? तो शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया था? वाल्फ ने। ठीक है। 26, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था? प्लेटो ने, लोविट ने, वुडवर्थ ने या ब्रूनर ने? किसने किया था? वुडवर्थ ने। 27, क्रो एंड क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा है मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है? अंतःदर्शन में, बहिर्दर्शन में, प्रयोगात्मक में या जीवन इतिहास में? आंसर क्या होगा? अंतःदर्शन में। क्वेश्चन नंबर 28, खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? सामाजिकता का, नैतिकता का, व्यावसायिकता का या भौतिकता का? आंसर क्या होगा? सामाजिकता का। 29, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है? कौन सी विधि है? अंतर्दर्शन है, बहिर्दर्शन है, प्रयोगात्मक है या जीवन इतिहास है? तो कौन सी विधि है? प्रयोगात्मक। निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं?
वाटसन, जिन पियाजे व ब्रूनर, कोहलर व कोपका, कोई नहीं। ठीक है, तो संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन हैं? जिन पियाजे व ब्रूनर। क्वेश्चन नंबर 31, बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? जेबी वाटसन, वुंट, स्टाउट या स्किनर? तो किसने किया था? जेबी वाटसन ने। नेक्स्ट है कि साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, यह कथन है? शून्य स्थानांतरण, लंबवत स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण या धनात्मक स्थानांतरण? तो ये कथन किसका है? ये कथन है धनात्मक स्थानांतरण का, यानी कि आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, अंतः निरीक्षण विधि के प्रतिपादनकर्ता माने जाते हैं? वुंट, स्काउट, मैकडूगल या स्किनर? तो कौन माने जाते हैं अंतः निरीक्षण विधि के? वुंट। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, यह किसने कहा? थार्नडाइक, स्किनर, फ्रायड या स्टेनले हाल? तो ये किसने कहा था? स्टेनले हाल ने कहा था कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। 35, अपनी आत्मा में देखना ही अंतः दर्शन है, यह कथन है? टीचनर, स्काउट, मैकडूगल या स्किनर? ये कथन है टीचनर का। 36, टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? ए व्यक्तिनिष्ठ विधि, अप्रक्षेपी विधि, अर्थ प्रक्षेपी विधि या प्रक्षेपी विधि? तो आंसर क्या होगा? प्रक्षेपी विधि का। टीएटी जो है ये परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? प्रक्षेपी विधि का। 37, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है, किस चीज़ का अध्ययन करता है? आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में या मानविक व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में, चेतना का असीमित परिस्थितियों में, मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में? तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। ठीक है, तो आंसर आपका बी होगा। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? फैजाबाद, हैदराबाद, लखनऊ या कानपुर? तो ये कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। अब क्वेश्चंस जो हैं शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित होंगे। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ क्वेश्चंस हम लोग पढ़ते हैं। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई थी? 1915, 1916, 1917 या 1918? तो आंसर क्या होगा? 1916। क्वेश्चन नंबर 14, टालमेन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, चिन्ह सार्थकता सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत, सप्रयोजन व्यवहारवाद या उपरोक्त सभी? तो जो टालमेन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत है ये इन तीनों नामों से जाना जाता है। तो यहाँ आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 41, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है? विलियम वुंट, विलियम जेम्स, अरस्तु या कोई नहीं? किसको माना? देखिए मनोविज्ञान के जनक तो माने जाते हैं विलियम जेम्स, लेकिन यहाँ लिखा है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम वुंट। ठीक है, नेक्स्ट, वोल्फगैंग कोहलर द्वारा उन्नत दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया? 1921 में, 1922 में, 1917 में या 1920 में? ठीक है, तो याद रखिए कि वोल्फगैंग कोहलर द्वारा 1920 में उन्नत दृष्टि अधिगम का प्रयोग किया गया था। 43, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है? किसको कहा जाता है? विलियम वुंट, विलियम जेम्स, अरस्तु या कोई नहीं? ठीक है, तो अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम जेम्स को। ठीक है, नेक्स्ट है, उन्नत दृष्टि अधिगम में समस्या की स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? उन्नत दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? ए संपूर्ण स्थिति पर, बी प्रारंभिक स्थिति पर, सी विशेष स्थिति पर या डी लुप्त स्थिति पर? उन्नत दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? संपूर्ण स्थिति पर। नेक्स्ट, जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहते हैं? वांछित समूह, नियंत्रित समूह, प्रयोगात्मक समूह या तुल्य समूह?
तो उसे क्या कहते हैं? प्रयोगात्मक समूह कहते हैं। निम्नलिखित में से स्टेनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? सप्रयोजन व्यवहारवाद का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत या द्वितात्मक सिद्धांत? तो स्टेनले हॉल ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वो कौन सा था? पुनरावृत्ति का सिद्धांत। 47 मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया गया, वाटसन द्वारा, एबिंगहास द्वारा, एंजेल द्वारा या ह्यूम द्वारा? तो वाटसन के द्वारा, जेबी वाटसन, इनका पूरा नाम क्या है? जेबी वाटसन। ठीक है, मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में किसने बताया? जेबी वाटसन। ठीक है, तो किलपैट्रिक द्वारा प्रयोजना विधि का आविष्कार हुआ था, कब हुआ था? 1918, 1915, 1928 या 1980 में? तो 1918 में हुआ था। वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम है, क्या नाम है? संरचनावाद, प्रकार्यवाद, मनोविश्लेषणवाद या सहचर्यवाद? तो क्या होगा? संरचनावाद। स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? कम प्रभावशाली, बहुत प्रभावशाली, सामान्य या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो स्वप्रेरणा द्वारा जो अधिगम होता है वो कैसा होता है? बहुत प्रभावशाली होता है। डी एनिमा रचना है, किसकी रचना है? अरस्तु की, सुकरात की, स्किनर की और वुडवर्थ की? तो डी एनिमा जो रचना है वो अरस्तु की रचना है। ठीक है, तो आंसर होगा ए। पेस्टोलॉजी के 3H के संप्रत्यय में H का क्या अर्थ है? हेड, हार्ट, हैंड या उपरोक्त सभी? ठीक है, तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। 3H, पहला H हेड, फिर हार्ट, फिर हैंड। ओके, ये 3H हैं। 53 मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है। उक्त कथन है इबिंगहास, स्किनर, वुडवर्थ या टिंचनर? तो ये किसका है? इबिंगहास का। ठीक है, नेक्स्ट, तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? कार्य सीखने की गति तत्परता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कार्य सीखने की गति तत्परता के से अप्रभावित रहती है। कार्य सीखने की गति तत्परता दोनों ही अधिगम के अभिन्न संप्रत्यय हैं। कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होती है। इसका जो आंसर है वो क्या है कि कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होती है। जितने ज़्यादा आप कार्य करने में तत्पर होंगे आप कार्य को उतना ही जल्दी सीख जाएंगे। ठीक। 55 जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई, वर्तमान में उसका क्या नाम है? विश्वविद्यालय का वर्तमान नाम क्या है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट या कोई नहीं? ठीक है, तो लिप्जिंग विश्वविद्यालय का जो वर्तमान नाम है वो है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? कक्ष में छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, स्वयं की, असाधारण बच्चों की, उपरोक्त सभी का। ठीक है, तो आत्मनिरीक्षण, आत्म का मतलब क्या होता है? स्वयं। ठीक है, अपना। ठीक है, तो किसकी क्रियाओं का अध्ययन करेंगे हम? स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। क्लियर। प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है किसको? मॉन्टेसरी को, काल्डवेल कुक को, फ्रोवेल को या सुकरात को? तो प्रश्नोत्तर विधि किसने शुरू की थी? सुकरात ने। नेक्स्ट है 58 बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? तो बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? देखो, शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की, सर्व शिक्षा अभियान की, शिक्षा मनोविज्ञान की या उपरोक्त सभी की? ठीक है, तो बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह किसका कथन है? विवेकानंद, स्किनर, पेस्टालॉजी या टैगोर? तो ये विवेकानंद का कथन है। क्या कथन है विवेकानंद जी का? कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है। ठीक है, नेक्स्ट
थार्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया? निश्चित एवं स्पष्ट, अनियमित, आंशिक स्पष्ट या उपरोक्त सभी। तो थार्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का निश्चित एवं स्पष्ट रूप प्रदान किया। 61। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना जाने लगा, क्या माना जाने लगा? आत्मा का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, मन का विज्ञान या चेतना का विज्ञान। तो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा। विकास का क्या अर्थ है? ठीक है, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला या अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। इसका विकास का जो सही आंसर है वो क्या है? अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया, किसने दिलाया? विलियम वुंट ने, विलियम जेम्स ने, स्किनर ने या वाटसन ने? तो विलियम जेम्स। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत और वैयक्तिकता का सिद्धांत। तो इसमें आपको स्वयं पता चल रहा है ये वर्गीकरण का जो सिद्धांत है ये वृद्धि और विकास से संबंधित नहीं। ठीक है। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की? आत्मा, मन, मस्तिष्क या चेतना? तो उन्होंने चेतना की कड़ी आलोचना की। ठीक है। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? बालक का, प्रशासक का, अध्यापक का या अभिभावक का? तो पहले ही हमने बताया था आपको बालक का। मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ? प्लेटो, अरस्तु, बर्कली या वाटसन? ठीक है। तो दर्शन शास्त्र के एक अंग के रूप में मनोविज्ञान का जन्म किसके समय में हुआ था? अरस्तु के समय में। ठीक है। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि है, तुलनात्मक विधि है, विकासीय विधि है या सांख्यिकीय विधि है? विकासीय विधि। ठीक है, जो वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि मानी जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व कौन से हैं? मुख्य तत्व क्या है शिक्षा मनोविज्ञान का? शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक। तो शिक्षा मनोविज्ञान में तीनों ही आवश्यक है। शिक्षार्थी भी आवश्यक है, सीखने की प्रक्रिया भी आवश्यक है और अध्यापक भी आवश्यक है। तो आंसर क्या होगा? सभी। वैयक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश, एक तथा दो, दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। तो अध्यापक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? दोनों ही होनी चाहिए। तो आंसर क्या होगा? एक तथा दो, दोनों। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया था? तो मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा, ठीक है, आत्मा के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया था। ठीक है। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव, अधिगम अनुभव। तो मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग क्या नहीं है? शिक्षण का अनुभव। ठीक है, यानी शिक्षण अनुभव। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? शिक्षकों की अनुपस्थिति, विद्यालय में बच्चों का कम नामांकन, शिक्षा का गिरता स्तर या शैक्षणिक पिछड़ापन। ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्या आता है? शैक्षणिक पिछड़ापन। थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, रचनात्मक और मौलिकता, समायोजन और बुद्धि, चिंतन और कल्पना। तो क्या होगा? चिंतन और कल्पना। ठीक है, ये थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है।
शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है? शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्यों का पता लगाना, व्यक्तिगत गुणों के आधार पर शिक्षार्थियों का विभाजन, मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना या अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना। इसका आंसर क्या है? डी, अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना। यही क्या है? शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? संरचनावाद, क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद या सृजनशीलतावाद? तो अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता कौन देता है? सृजनशीलतावाद। निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? फ्रोबेल, पेस्टालॉजी, थार्नडाइक या प्लेटो? तो ये पेस्टालॉजी के अनुसार कि शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है। ठीक है, और यही बात हमारे दार्शनिक हैं स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने भी कहा था कि व्यक्ति के अंदर जितनी भी शक्तियां हैं सब विद्यमान होती हैं, हम सिर्फ शिक्षा के माध्यम से उनको उजागर करते हैं। जब शिशु अपनी आँख, कान व हाथ के संबंध में सोचते हैं तो ये निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल होते हैं? मूर्त सक्रियात्मक स्तर, पूर्व सक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित स्तर या अमूर्त सक्रियात्मक स्तर। अब देखिए, आँख, नाक, हाथ ये क्या है? इंद्रियां हैं, तो ये कौन सा स्तर हो गया? इंद्रिय जनित स्तर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? ठीक है, अब 4 हैं, इसमें से आपको बताना है शिक्षा मनोविज्ञान का सटीक अर्थ क्या है। यह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है, यह व्यक्ति के अनुभवों का विज्ञान है, इनका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रिया से है, यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। तो यही आंसर होगा कि यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से किसका मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? बर्न्स का, मेस्ला का, स्किनर का या पियाज का? ये किसका है? मैस्लो का। ठीक है, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व, क्या महत्व है? इस बात को ध्यान में रखें, जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। यानी कि जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का है कि शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है। इस बात को ध्यान में रखकर जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। तो क्या कार्य नहीं करना चाहिए? कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना चाहिए, शिक्षार्थी को सामाजिक कार्यों में भाग लेने का अवसर प्रदान करना, इनाम का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंद्विता पैदा करना, बालकों को अपने कार्य में सफल होने का अवसर प्रदान करना। तो इसमें क्या है कि इनाम का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंद्विता पैदा करना, यह अध्यापक को नहीं करना चाहिए। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है, कौन सी है? मॉन्टेसरी, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों विधियां ही शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि हैं। तुम मुझे कोई बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, यह किसका दावा है? ये वाटसन का दावा है। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों को अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? संबंधन, जिज्ञासा, आक्रामकता या उपलब्धि? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, आर्थिक मनोविज्ञान या खेल मनोविज्ञान? ठीक है, तो मनोविज्ञान के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? आर्थिक मनोविज्ञान। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है या उपयुक्त सभी? तो बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था
किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? जॉन डीवी, वाटसन, सी.एच. हल या स्किनर। ये जो जॉन डीवी हैं ये मनोवैज्ञानिक नहीं। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश का लक्ष्य प्रदर्शित कर रहा है। पठन अक्षमता, लेखन अक्षमता, गणितीय क्षमता या गति समन्वय क्षमता। तो ये किस में कठिनाई? पढ़ने एवं समझने में, तो पठन अक्षमता होगा, आंसर ए होगा। 89 निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान किसमें उपयोगी नहीं है? मनोविज्ञान किससे संबंधित है? मनुष्यों से। अब यहाँ लिखा है कि पशुओं के प्रयोग में, तो यही सही है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि पशु का प्रयोग मनोविज्ञान में किया जाता है, शिक्षा विज्ञान में नहीं किया जाता। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? पावलोव, स्किनर, फ्रायड या युंग। किसके द्वारा दिया गया था? युंग के द्वारा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, जॉन डीवी, टिकनर, कोफा, वाटसन। ठीक है, तो ये ए है, पहली सूची है, और ये दूसरी है गेस्टाल्ट, संरचनावाद, कृत्यवाद, व्यवहारवाद। ठीक है, कोड है का खा गा घा। ठीक, अब आपको ये बताना है कि इनमें से सही कोड कौन सा है, पहले क्या है, मतलब किसको किससे मिलाना चाहिए। ठीक है, यानी कि जॉन डीवी को किससे मिलाया जाता है? कृत्यवाद से। जॉन डीवी किससे संबंधित हैं? कृत्यवाद से। ठीक है, फिर टिकनर, ये टिकनर किससे संबंधित हैं? संरचनावाद से, ये तो ठीक लिखा हुआ है। फिर ये कोफा, ये किससे संबंधित है? ये गेस्टाल्ट से संबंधित है। फिर वाटसन किससे संबंधित हैं? व्यवहारवाद से। ठीक है, तो ये आपकी सूची का मिलान भी हो गया। 92 इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास संशोधन योग्य होता है, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। ये बात सही है क्या? कि विकास का यही सिद्धांत नहीं कि विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। ठीक है, विकास का वंशानुक्रम और पर्यावरण से कोई संबंध नहीं होता। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? शिक्षक से, शिक्षण से, कक्षा कक्ष वातावरण से, विद्यार्थियों से, उपरोक्त सभी से। सभी से है। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना, सामूहिक गतिविधि के बजाय वैयक्तिक अधिगम पर ध्यान देना, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना या प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। यही है कि एक प्रभावशाली शिक्षिका अगर आपको बनना है तो प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान क्या है? आत्मनिरीक्षण, वस्तुनिष्ठता, पाठ्यक्रम या सभी? क्या है? वस्तुनिष्ठता। अधिक्रम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया था? पावलाव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, वाटसन ने। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। कौन सा युग्म सीखने में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानता? ठीक है, यानी कौन सा युग्म सीखने में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानता है? स्किनर व हल, टालमेन व गुथरी, हल व गुथरी या सभी? ठीक है, तो टालमेन व गुथरी ने सीखने में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं माना। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास किसके द्वारा किया गया था? साइमंड, फोर्ड्समैन, मुर्रे, बेलक। किसने किया था? मुर्रे ने। ठंथ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास परिणाम होता है। किसका परिणाम होता है?
व्याकरण में प्रशिक्षण का, अनुकरण व पुनर्बलन का, अंतर्निहित प्रयोग्यताओं का या परिपक्वता का। ठीक है, तो ठंथ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास अनुकरण व पुनर्बलन का परिणाम होता है। शब्द समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है। किसका संबंध रखता है? समान परीक्षा प्रश्न का, सहयोगियों से ईर्ष्या का, अधिगम स्थानांतरण का या समूह निर्देशन का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? समूह निर्देशन का। तो इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चंस ही कवर करते हैं क्योंकि वीडियो आपकी काफ़ी लंबी हो चुकी है। शेष क्वेश्चन वीडियो 2 में हम कवर करेंगे। वीडियो 2 में भी आप 100 क्वेश्चंस पाएंगे या आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे और इसी तरीके से हम 15 वीडियोस बनाएंगे जिनमें हम 1500 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें क्योंकि जो पेपर हैं वो जल्द ही होने वाले हैं और इसको बनाने में समय भी लगता है और मेहनत भी लगती है। तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।